हेलो दोस्तों, दिस इज़ जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर और रोज़ की ही तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना आज के इस समय में कितना कठिन हो गया है। जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं वो ही एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि पहले के मुकाबले अब करंट अफेयर बहुत डीप में पूछे जाते हैं। तो अभ्यर्थियों की इसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपने वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के सेशन उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, अभी केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है। दोस्तों, कृष्णा नदी की बात आई है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि ये नदी किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दो राज्यों को जोड़ती है दोस्तों। तो अब कृष्णा नदी पर देश का पहला केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज बनेगा दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया है दोस्तों। ये 121 देशों का इंडेक्स है। इन 121 देशों में इंडिया 107 नंबर पर है दोस्तों ग्लोबल हंगर मतलब कि भूख के मामले में इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि 121 देशों में इंडिया 107वें नंबर पर है दोस्तों। क्या आपको पता है कि इस इंडेक्स में पाकिस्तान 99 नंबर पर है? यहाँ तक कि जो श्रीलंका है, अभी इतनी कंडीशन ख़राब रही है जहाँ पर, वो भी 64 नंबर पर है दोस्तों। और म्यांमार 71 पे है, नेपाल 81 पे है, बांग्लादेश 84 पे है, पाकिस्तान 99 पे है, मगर भारत अपना देश वो 107 पे है दोस्तों। इस इंडेक्स में भारत की स्थिति थोड़ी ख़राब है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 ये दो कैटेगरी में जारी किया गया है दोस्तों, 18 बड़े राज्य और 10 छोटे राज्य। तो 18 बड़े राज्यों में हरियाणा टॉप पर रहा है दोस्तों, और 10 छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर रहा है दोस्तों। बड़े राज्यों में हरियाणा टॉप पर रहा है। तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। के बाद अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इंदौर सुनकर आपको माइंड में एक बात क्लिक करना चाहिए कि अभी लगातार 6वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है दोस्तों। और सबसे स्वच्छ शहर की बात आई है तो सबसे स्वच्छ प्रदेश की बात भी आना चाहिए। तो भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है दोस्तों। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न हुए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अभी IISc बेंगलोर टॉप में रहा है दोस्तों। IISc का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है। ये टोटल 75 इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है और इसमें IISc बेंगलोर टॉप पर रहा है दोस्तों। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर की स्थापना सन 1909 में हुई थी, और जिसमें जमशेद जी टाटा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस वजह से इसे स्थानीय तौर पर टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के ऊना में PM मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है दोस्तों। और ऊना में ही मोदी जी ने भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी हरी झंडी दिखाई है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेज़बानी करेगा?
तो अभी गोवा 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेज़बानी करेगा दोस्तों। बात आई है गोवा की, तो गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रमोद सावंत, और गोवा के जो गवर्नर हैं वो हैं एस श्रीधरन पिल्लई। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं पार्थ सतपथी। इन्हें अभी बोत्सनिया एंड हर्जेगोविना का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों। पार्थ सतपथी बोत्सनिया और हर्जेगोविना में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। मार्च 2022 में हंगरी में भारत के राजदूत के रूप में शामिल होने से पहले सतपथी 2018 से 2022 तक यूक्रेन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। यानी अभी बोत्सनिया एंड हर्जेगोविना से पहले ये हंगरी के रह चुके हैं, और हंगरी से पहले ये यूक्रेन के रह चुके हैं राजदूत। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? दोस्तों अभी हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। दक्षिण कोरिया के जेजू में 14 अक्टूबर को आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड में हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड से नवाजा गया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो दोस्तों अभी नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार अगस्त माह में औद्योगिक विकास कितना प्रतिशत घट गया है? तो इस बार के अगस्त माह में औद्योगिक उत्पादन 0.8% घट गया है दोस्तों नॉर्मली तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ना चाहिए, मगर इस बार अगस्त माह में 0.8% की गिरावट देखी गई है दोस्तों। हमारे इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स के सेशन कराए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।